ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਏ ਭੁੱਲਵੇ ਵਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਵੇ ਆਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦ ਇਸ਼ਕੇ ਤਰਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ। ਬੁੱਝੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਵਾਹ 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 ਅੱਜ ਸੀ ਉਡੀਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹਾਰੀਆਂ ਵਾਹ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹਾਰੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦ ਇਸ਼ਕੇ ਤਰਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੁਫਰ ਚ ਤੋੜ ਛੱਡ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ वाह पता लगू जद इश्के तराटा मारिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट वन टीवी पे और मैं आपकी होस्ट नरगिस नाहिद एडवोकेट। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं बहुत माशाल्लाह लंदन लॉयर हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, इसके अलावा कसूर बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं और हाल ही में उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक नौजवान वकला के लिए किताब लिखी अज़मत शम्माए वकालत। नाज़रीन, हमारे साथ जो मौजूद हैं जनाब मियाँ महमूद अहमद कसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने मसरूफ़ अपने टाइम में से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमारे चैनल के लिए आपने टाइम निकाला और स्पेशल आप कसूर से यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं, लिहाजा मैं और मेरी पूरी टीम आपकी बहुत शुक्रगुजार है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। अच्छा सर, सबसे पहले मैं बात ये करूँगी कि आपने जैसे शम्माए वकालत एक किताब लिखी है, बड़ी खूबसूरत किताब है, मैंने भी उसको पढ़ा है। उसमें ख़ास तौर पे जो आपका मतमा नज़र है वो हमारे नए आने वाले वकला हैं जी जी। तो उनके लिए आपने बहुत ही एक शफ़क़त, मैं समझती हूँ कि आपने दिल में एक उनके लिए शफ़क़त मोहब्बत रखते हुए आपने ये किताब लिखी। और बल्कि मैं आपको ये नाज़रीन बताऊँ कि हमारे जो नए वकला हैं वो इस किताब को लाजमी इसलिए पढ़ें कि उसमें इतनी खूबसूरती से और इतने सादा अल्फाजों में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। तो सर, इस किताब का आपको कैसे ख्याल आया? ये मैं आपको इसकी जो ज़हन में तो मेरे पहले भी थी ये बात, लेकिन जो इसका सबब बनी वो मेरी दो जूनियर्स आई, दोनों बहनें। जूनियर के एक वकील थे सरदार बाकर अली डोगर, उनकी बेटियां हैं जी सर। मेरी भी बेटियां हैं जी माशाल्लाह। तो वो मेरी एक आदत है कि जब मैं कोई पॉइंट डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मेरे जहन में होता है कि जितना मुझे पता है कम से कम दूसरे को पता चल जाए। बहुत अच्छी बात है सर। तो वो बड़ी अच्छी बात। उनका नाम है उज़मा शाहीन। वो बेटी मुझे कहने लगी कि सर कोई किताब क्यों नहीं लिख देते। मैंने कहा कि अच्छा सोचते हैं। दूसरे दिन फिर वही बात, तीसरे दिन फिर उसने कहा कि सर कब लिख रहे हैं। फिर मैंने संजीदगी से सोचा कि ये किताब तो लिखनी चाहिए। तो उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मैं इस किताब के लिखने पर कोई फ़ख्र महसूस नहीं करता। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात जिसको इज़्ज़त देती है कोई ना कोई बहाना बन जाता है। लेकिन मुझे इस बात पर ज़रूर फ़ख्र है कि मैं कसूर बार का मेंबर हूँ। वाह माशाल्लाह सर, हमें भी इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि आप कसूर बार के मेंबर हैं, बल्कि हमारी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, आप हमारे सीनियर वकील हैं। इस किताब में सर मैंने एक छोटी सी चीज़ बड़ी खूबसूरत लेकिन वो बड़ी अच्छी मैंने पढ़ी कि आपने लिखा है कि हमने ये देखा है कि बहुत ही लायक हकीम होते हैं, लेकिन वो अरसे से अपने दिल में एक बड़े बड़े नुस्खे और बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें रख के और वो इस दारे फ़ानी से कूच कर जाती हैं, लेकिन अपने शागिर्दों को वो जो एक नाफ़े इल्म है उसको मुंतकिल नहीं करते। तो आपने कहा कि मेरा ख्याल है कि जो हमें पता चलना चाहिए, जो हमारे पास इल्म होना चाहिए, हमें अपने जूनियर्स को मुंतकिल कर देना चाहिए ताकि हमारे लिए वो आने वाले लोग हैं, हमारे बाद उनकी ज़िंदगी है। तो बजाय ये कि उस इल्म के साथ ही हम दफन हो जाएं, क्यों ना हम उस इल्म को अपने जूनियर्स को मुंतकिल करें ताकि उसकी शम्मा जो है वो मुस्तकिल जलती रहे, जैसा कि किताब का नाम शम्मा वकालत आपने लिखा। ये बात जो आपने कहा है कि हुक्मा जो नुस्खे लेकर चले जाते हैं, ये दिबाचा के अंदर मोहतरम जनाब साहिबजादा अहमद रज़ा खान कसूरी साहब ने ये बात तहरीर की है। जी जी जी। लेकिन जब मैं लिखने लगा हूँ तो आपने भी देखा होगा, जो भी पढ़ेगा वो देखेगा कि मैंने दीवानी फौजदारी में जो मेरा 35-36 साल का तजर्बा है उसकी रोशनी में मैंने नए आने वाले वकला को
قانونی اعتبار سے، ضابطہ جاتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ہر رنگ میں گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کتاب کے اندر پیار کا سبق دیا ہے، میں نے اس کتاب کے اندر محبت کا سبق دیا ہے، میں نے اس کتاب کے اندر رسپیکٹ کا سبق دیا ہے، بالکل۔ صرف عدالتوں کی نہیں، ہر انسان کی رسپیکٹ کا سبق۔ اور حضرت علامہ اقبال کے الفاظ میں یہ بھی شعر بھی اس میں نے تحریر کیا ہے کہ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ واہ، اس اعتبار سے جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو انشاءاللہ، نام تو باہر میں نے لکھا ہے دیوانی اور معاہداری، لیکن اس میں مال کے بارے میں بھی گائیڈنس ہے، اس میں ٹریڈ مارک کے بارے میں بھی گائیڈنس ہے، اور اس کے اندر جو ان بندے کی بساط میں ہوتا ہے وہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نئے آنے والے وکلاء کو اس کتاب کے اندر ہر اعتبار سے گائیڈ کرنے کے لیے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا سر۔ اس میں بلکہ یہ بڑا خوبصورت میں نے پڑھا ہے جو عظمت وکالت آپ نے لکھا ہے کہ یہ وکالت اتنا عظیم پیشہ ہے کہ آئین پاکستان میں اور کسی پیشے کا تذکرہ نہیں ہے سوائے اس کے۔ جی بالکل، سیکشن 10 جو ہے اس میں جو اپنی مرضی کا لیگل پریکٹیشنر کی جو کنسلٹ کرنے کا جو لکھا ہوا ہے یہ کسی پیشے کے بارے میں نہیں ہے، اور اسی سے اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ خدا نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے اس آرٹیکل کی روشنی میں یہ، اور ساتھ کہ جو پاکستان کا تصور دینے والے حضرت علامہ اقبال ہیں وہ بھی وکیل ہیں، جو پاکستان کے بانی ہیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی وکیل ہیں، اور یہ وکیل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور جو وکیل ہے وہ اپنے یہ جو فرائض ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے دنیا میں فرائض انجام دیتا ہے۔ تو لہذا ہم وکلاء جو ہیں ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، میں نے نوجوان وکلاء کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، ہمیں اس چیز کی لاج رکھنی چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کا صفاتی نام الوکیل، اور اس کا مطلب ہے اردو میں کارساز۔ کارساز کا مطلب ہے دوسروں کے کام بنانے والا، تو ہمارا کام دوسروں کا کام بنانا ہے، اس کا کام بگاڑنا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور اس میں لکھی بھی اس کتاب میں۔ اچھا سر چلیں، یہ تو ایک وکالت کی باتیں، مگر کبھی آپ نے کوئی پوئٹری بھی کی، آپ کو کوئی شوق ہوا؟ کیونکہ میں تو دیکھتی ہوں کہ جو ادیب ہے جو کچھ لکھ سکتا ہے وہ تھوڑا سا ردیف اور قافیے میں بھی لکھ سکتا ہے۔ ہر انسان کے لطیف جذبات ہوتے ہیں، وہ ایک شاعر کا شعر ہے، میری پہچان اس کو ہے جو دل میں آنکھ رکھتا ہو، وگرنہ اندھا ہو سو لذت دیدار کیا جانے۔ اس شعر کے حوالہ دے کر بات کروں گا کہ میں اپنے تاثرات لکھتا ہوں، ماشاءاللہ، اس کو باقاعدہ کتابی شکل نہیں دی چونکہ میرا زیادہ تر تعلق پڑھنے سے تھا، اور پھر وکالت کی مصروفیات بہت زیادہ، تقریریں وغیرہ بیسیت جیسا کہ دیباچہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اب تک بیسٹ ڈیبیٹر، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، آپ نے بات چھیڑی دی ہے، ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، وہ رسالے کے اندر ایک تری مصرع کے اوپر غزل لکھی، چونکہ مجھے شاعری کا میں نے اس کے اندر بھی دکھ دیا ہے کہ مجھے بہت بڑا شوق شعر و ادب کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، تو میں نے وہاں پر ایک تری مصرے پر ایک غزل لکھی ہوئی تھی کہ تری مصرع تھا، ہم کو پسند یار کی بانکی ادا لگی۔ اس پر ہمارے لاء کالج کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے، ان کا نام میں نہیں لیتا، تو بہرحال اس کا مقطع یہ تھا کہ رخسانہ ہر طرح سے تیری دسترس میں تھی، یہ اور بات پھر بھی تجھے نارسا لگی۔ تو اس پر جو میرے یکدم جو میرے تاثرات تھے، تو فوری طور پر میں نے جو لکھا وہاں پر وہ یہ تھا، سمجھا تھا اسے ایک کھلنڈری لڑکی، مگر خوش بخت وہ ایک شاعرہ نکلی، اس کی ادکٹ زلفیں عجب کھیل کھیل جاتی ہیں، ذرا سی جنبش سے رخ پہ پھیل جاتی ہے، وہ جو آتی ہے تابع نظارہ نہیں رہتی، جسم رہ جاتا ہے جان نہیں رہتی۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ یعنی ایک دم سے آپ دیکھیں کہ ایک دم سے آمد ہوئی اور آپ نے اتنی اچھی پوئٹری آپ نے تخلیق کی، تو اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں رکھا؟ نہیں، اس کو کنٹینیو نہیں رکھا، وہ کوئی نہ کوئی تاثرات اسی طرح پنجابی میں لکھ دی ہے، اردو میں لکھ دی ہے۔ وہ پنجابی سر بڑی خوبصورت زبان ہے، کوئی پنجابی کا سنائیے کوئی ایک آدھا۔ تینوں پل والی گل جائے پل وے، تمہیں جامے کتے میرے وانگو رول وے، پتہ لگو جد عشق تراٹاں ماریاں، بجھے پھر دل دیاں رمضاں ساریاں۔ اج سی اڈیک مینوں تیرے آن دی، پر تو نہ آیا اکھاں تک تک ہاریاں، اسی لیے میں کھلے رکھے بوے تے باریاں، پر تو نہ آیا اکھاں تک تک ہاریاں، پتہ لگو جد عشق
ਤਰਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੁਫਰ ਚ ਤੋੜ, ਛੱਡ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ, ਵਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ जद इश्क तराटा मारिया। तराटा मारिया, आहा। सर कसूर की मिट्टी में एक ख़ास खासियत है, एक खूबसूरती है, एक मैं समझती हूँ कि उसके अंदर एक नगमगी है। आप देखें ना, जी, इसमें कोई नूर शक जहाँ नहीं। जी, कसूर बिल्कुल। की, और क्या लफानी वो गुलकारा के, मैं कहती हूँ कि उनका फिलहाल अब तक तो उनका कोई नेमर बदल नहीं आया, और मुझे आगे नहीं पता। तो लेकिन अफशा गुलकारा अफशा वो भी कसूर की, उसने बड़े खूबसूरत गाने गाए। अच्छा, बाबा बुल्ले शाह कसूर के, और उनकी पोइट्री देखिए कितनी खूबसूरत उन्होंने पोइट्री की, और आप भी कसूर के। आप भी हमारे लिए लेजेंड है, आपकी भी खूबसूरत पोइट्री, खूबसूरत बातें, और बहुत अच्छी चीज़ है। किताब में आपने, मैंने ये आगे देखा है कि कुरान पाक के हवाले से, नो डाउट हम सब का ईमान है कि कुरान पाक के सरचश्मा हिदायत है, और ये किताब है कि लारे बफी, इसमें कोई शक नहीं है इस किताब के अंदर। और इसमें ये एक कोड ऑफ लाइफ है, तमाम ज़िंदगी के जो मामलात हैं, जो पहलू हैं, उन सब का इसमें अहाता किया गया है। लेकिन इसमें आपने बड़ी खूबसूरती से कुरान पाक की आयात को, यानी जो हमारे कवानीन है, उसके साथ आपने मिला के कि देखिए ये कानून है, और इसके ऊपर अल्लाह ताला की आयत भी उतरी है। ये भी बड़े खूबसूरत आपका चैप्टर है सर, इसके बारे में कुछ ये भी अल्लाह ताला की देन है कि लिखते हुए मेरे दिमाग में ये बात आई कि अदालतों के अंदर कुछ लोग अपने मुखालफों पर सेकेंडलेस किस्म की प्लीडिंग वगैरह में लिखवाते हैं चीज़ें, तो उसका अखलाकियात के एतबार से कानून के अंदर भी है, जिरा के अंदर भी नहीं पूछा जा सकता। वो मुतलका सेक्शन भी मैंने इसके अंदर लिख दिए, और कुरान हकीम की जो आयात हैं उसके हवाले से ये लिख दिया है कि जिनको कुरान मजीद जिस चीज़ों को मना करता है, हमारा कानून भी उसके बारे में मना करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर हमारा कानून तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक के मुतसादिम हो ही नहीं सकता ना। हम तो ऐसा कोई कानून यकीनन उसके ना हम फॉलोअर बन सकते हैं, ना हमारे मुल्क में लागू हो सकता है जो हमारे कुरान पाक से मुतसादिम रखे उसकी सारी चीज़ें। लेकिन ये कि आपने सेक्शन वाइज और इसके अलावा आयत वाइज वो बड़ी खूबसूरत इसमें दी हैं। ये आपकी किताब है नाजरीन, ये आप इनकी किताब देखिएगा, कसूरी साहब की बहुत खूबसूरत ये किताब शम्मा वकालत। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इसमें ये देखो, ये लिखा हुआ है कि नौजवान वकला के लिए, जो ख़ास तौर पे ये है कि नौजवान वकला की रहनुमाई के लिए जो इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें, बल्कि मैंने खुद भी पढ़ा और मुझे भी लगा कि मेरा नॉलेज जो रिफ़्रेश हो गया है। मेहरबानी। और बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं सर, हम वक्त के साथ साथ भागते दौड़ते कोई चीज़ें महव हो गई, कुछ हो गया, लेकिन मैंने ये किताब इतनी खूबसूरत और इतनी छोटी सी, कोई ये बहुत बड़ी किताब नहीं है, आप बड़ी आसानी से एक दिन में ही आप इसको पढ़ सकते हैं। जिस खुलूस और प्यार के साथ लिखी गई है, मेरा ख्याल है कि जो भी इसको पढ़ेगा उसको वकालत के अंदर आगे चलना को मुश्किल नहीं नज़र आएगा। और ये बड़ी अच्छी बात है, जैसे आपने कहा है कि कोई यानी आउट ऑफ एथिक्स, कोई अखलाक से गिरी हुई चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। ज़मीन का हुस्न इंसानों से है, और इंसानों का हुस्न अखलाक और वर्जिश से है। वर्जिश बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और वकीलों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। आपने यहाँ के पूरी कसूर बार की नुमाइंदगी की है, और मैं इसलिए भी बड़ी खुश हूँ कि आज हमारी कसूर की भी यहाँ पे नुमाइंदगी हो रही है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, फिर दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन ये मैंने ज़रूर पूछना है कि कभी गाना आपने गाया है? नूर जहाँ के शहर से हैं? नहीं गाता नहीं, लेकिन नूर जहाँ की गायकी मुझे पसंद सुनता बड़े शौक से। आपको सलाम, जमींदा साहब की अज़मत को सलाम, जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, बहुत मेहरबानी जी। बल्कि सर मुख्तलिफ बार्स के लिए भी हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे जाके वहाँ प्रोग्राम करें, वहाँ पे अपने नुमाइंदे रखें। इसके सिलसिले में भी कसूर में आपसे ज़रूर हम रहनुमाई देंगे सर। और आज आपके इस प्रोग्राम के हवाले से तमाम वकला को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, सो नाइस ऑफ यू। तो नाजरीन, आज का हमारा ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मोहतरम कसूरी साहब के साथ था। ज़िंदगी बखैर, फिर दोबारा किसी ऐसे ही अपने लर्नड, बहुत खूबसूरत अपने वकील के साथ अच्छी बातें, अच्छी शायरी, उनके अच्छे ज़िंदगी के तजुर्बात आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।